हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टीचिंग पॉइंट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वीडियो शूटिंग के अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा था। जैसा आपने देखा कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी एरर आया था वीडियो शूटिंग में मैट्रिक्स पार्ट 2 के अंदर। तो इसलिए एरर अभी तक मेरे समझ में नहीं आया कि एरर कहाँ आया है, तो इसके लिए मैं इसका ऑनलाइन डिस्प्ले से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स में स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिए आप। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स है आपकी, इसने क्या कहा, एन एम इंटू एन। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एम इंटू एन की जो फॉर्मेशन होती है, एम इंटू एन की जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। जहाँ पे एम क्या है आपका, एम इज द नंबर ऑफ रो एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये जो होती है ना, ये जो है, ये और ये, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रोज होती है। ठीक है, और ये ऐसे जो होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये ऐसे लाइन है ये क्या है, हमारी रो है, और जो ऐसे लाइन है वो हमारे क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये हमारे कॉलम है। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर दो रो है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब बात आती है कॉलम की। तो इसके अंदर कॉलम कितने, चार है, 1 2 3 4, ये चार इसके अंदर क्या है, कॉलम है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 2 3, 3 रो है। ठीक है, और कॉलम इसके अंदर कितने हैं फ्रेंड्स, कॉलम है 1 और 2, 2 कॉलम है। ठीक है, अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ईच नंबर इन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री। ठीक है, जो कोई भी एलिमेंट दे रखा है आपको मैट्रिक्स के अंदर, जो रो और कॉलम के अंदर जो कोई भी नंबर दिया है आपको, जैसे ये -3 दे रखा है। ठीक है, ये -1 है, ये 2 है, ये 0 है, इस तरह से जो भी आपको नंबर जो दे रखा है वो आपका क्या होगा, वो आपका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट और एंट्री बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट बोलेंगे या फिर उसे एंट्री बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जहां पे सबसे पहले आती है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे सारे एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऐसे हो, ये कोई मैट्रिक्स मान लो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, ये सारे सारे जीरो एलिमेंट है, वो क्या आपकी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0, ये आपके क्या है, 0 0 है, तो ये आपकी क्या है, आपकी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आपका जो आया था वो क्या आया था, आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है वो क्या होती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि मान लो 3 ही कॉलम है तो 3 ही रो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। जैसे कि आप देखिए, इसने इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे फॉर ईच मैट्रिक्स बिलो डिटरमाइन द आउटर एंड स्टेट वेदर इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ये जो है, ये वाली, ये क्या है, हमारी रोज है। ठीक है, और जो ये है ये हमारे क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉलम है। अब देखिए इसके अंदर रोज तो है 2, रो कितनी है, पहले एक ए ऑप्शन में रो कितनी है, 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम है 4। तो क्या यहाँ पे इक्वल है, 2 क्रॉस 4 की बन रही है, एम इंटू एन करें तो 2 क्रॉस 4 की बन रही है, तो क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका आंसर बी है वो देखिए, बी क्या कहता है, ये देखिए इसके अंदर 3 ही तो रो है और 3 ही कॉलम है। यहां से आप देखोगे तो 3 ही कॉलम है और 3 ही इसकी रो है। ठीक है, यहां पे देखिए 3 इसकी रो और 3 इसके कॉलम है। अब देखिए यहां पे बी का आंसर देखिए, बी में क्या है, 3 रोज इंटू में 3 कॉलम। अब देखिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इस तरह से थर्ड में देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड देखिए एक ही तो रो है ये वाली, है ना, और 4 कॉलम है, ये वाले 4 कॉलम है 1 रो है, तो क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप डी में देखिए, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 ही तो रो है और 2 ही इसके अंदर कॉलम है, तो ये क्या आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने पढ़ी जीरो मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। ठीक है, इसने कहा भी है इन विच द डायगोनल इक्वल टू द 1। ठीक है, जहां पे डायगोनल जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, ये वाला इसने क्या कहता है, फॉलोइंग आर ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए यहाँ पे I1 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है, वही क्या है 1 है। और एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं आपके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए I2 आप देखेंगे तो I2 में आप देखिए ये 1 और ये 1, ये देखिए ये इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है 1 1 है। ठीक है, ये वाले ये डायगोनल एलिमेंट इसके 1 1 है, बाकी सारे इसके 0 0 है। तो ये क्या है अपने, ये कौन सी मैट्रिक्स अपनी, ये है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो आपको दिखा रखा है I3, देखिए ये वाला जो I3 है आपका वो देखिए I3 में इसने क्या कहा है, जैसे कि I3 में इसने कहा है कि I3 में इसने कहा है, जैसे देखिए ये जो है ये सारे सारे आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो 1 1 1 है ना, ये जो टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है 1 1 1, जो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ अभी, ये वाली, ये जो 1 1 1 है ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके डायगोनल। ठीक है, और जिस मैट्रिक्स में डायगोनल इक्वल टू 1 होता है वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी जिसके अंदर डायगोनल इक्वल टू 1 और बाकी सारे एलिमेंट और बाकी सारी जो एंट्रीज है वो 0 होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद में बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद इट्स ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, डायगोनल वो होती है जिसके स्क्वायर एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, स्क्वायर एलिमेंट 0 कैसे होते हैं, एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि ये जो है ये इनको छोड़ के टॉप लेफ्ट से बॉटम से, ठीक है, छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट है वो 0 होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपकी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, वो है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए ये आपका 0 0 0 और ये जो नीचे वाले हैं आपके ये भी तीनों 0 0 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए उसके बाद बात आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स विद इट्स ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल टू 0। ठीक है, यानी कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 तरह की मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लो ऊपर के जो डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर के हैं ट्रायंगल टाइप में, ये देखिए। ठीक है, अभी रुकिए आपको क्लियरली दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए ये यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके जस्ट ऊपर वाले जो है वो 0 होते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, और अगर उसके डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे वाले हैं वो 0 होते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, और ये भी एक क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जबकि ये जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी UTM है। UTM का मतलब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है जहां पे रो इज चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम इज चेंज इनटू द रो। जैसे देखिए m इंटू n है ना, उसका आप बना दो n इंटू m। ठीक है, यानी जो m है वो n बन जाए, m जो है वो क्या बन जाए, आपका n बन जाए। ठीक है, और जो n है वो आपका क्या बन जाए, m बन जाए। तो वो क्या है आपकी, वो है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि m क्या होता है हमारा, रो होती है, m क्या होती है हमारी, रो होती है। ठीक है, और n जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, n हमारा कॉलम होता है। तो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाए और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाए, वो क्या होती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। जैसे कि आप ये देखिए ये है,
ठीक है। ये देखिए आई जे है वो जे आई में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इसने इसे लिखा था आई जे इज इक्वल टू जे आई, यानी कि जो आई जे है वो जे आई में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो रो थी वो कॉलम में और जो कॉलम था वो रो में चेंज हो गया। जैसे मान लो आई जे यानी कि पहले ऐसे था ना 2,3, तो अब वो चेंज हो गया है 3,2 में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिखा रखा है, ये रहा। वैसे तो ट्रांसपोज का सिंबल होता है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए ए रेज़ टू पावर टी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए ए के ऊपर आप ऐसे लगा दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस एग्जांपल में गौर कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। अब देखिए ये जो आपको है, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मैट्रिक्स क्या दिया 6 0 -2 -2 10 9, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। ये जो टी है इसका मतलब क्या है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इसका आपको ट्रांसपोज करना है। अब देखिए आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये क्या आपकी रो है, तो ये इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रो थी, ये आपकी रो थी, तो यहाँ पे आके ये कॉलम बन गया, ये देखिए, ठीक है। और -2 ये आपकी रो थी, तो यहाँ आके ये कॉलम बन गया, और जो थर्ड जो रो थी वो यहाँ आके क्या बन गया, आपका कॉलम बन गया, ठीक है। तो 3 रो 3, ये जो आपके 2 रो 3 कॉलम बन गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था खास बात, ये देखिए जैसा मैंने यहाँ बताया था ना, जैसे 2,3 है तो वो आपका 3,2 बन जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। जबकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 3, 2 रो और 3 कॉलम है। देखिए हो गया ना, 3 × 2 से ये किस में कन्वर्ट होगी, 2 × 3 के अंदर ये कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपको समझ में आई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यानी कि अगर 2,3 है वो आपका 3,2 में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आप आइए 1 मार्क क्वेश्चन के ऊपर। 1 मार्क क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 2 3 4 5x + 1 y 0 1 = 7 0 10 5 देन फाइंड x - y। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x - y फाइंड आउट करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली बोर्ड में 2014 के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। दिल्ली बोर्ड में 2014 के अंदर ये पूछा गया था। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो 2 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 × x हो जाएगा 2x + 1 y 0 1, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 6 + 1 एडिशन। मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर वीडियो जो है मेरे चैनल की पार्ट 1 में, उसमें आपको समझा दिया एडिशन। 6 + 1 7, इसको इससे कर दिया। अब 8 को y से कीजिए, तो 8 + y हो गया, 10 + 0 10, 2x + 1 2x + 1 और इक्वल टू ये आपका है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको निकालना क्या है, x - y आपको निकालना था। तो ये आपकी 2 इक्वेशन है, 8 + y और 2x + 1 = 0 और = 5, ठीक है। इसको आप लिखिए। आप देखिए आपकी एक इक्वेशन क्या बनी है, आपकी एक इक्वेशन तो बनी है 8 + y = 0, एक इक्वेशन आपकी ये बनी है, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी है, 2x + 1 = 5। ये 2 इक्वेशन आपकी बनी है। अब देखिए 8 + y = 0 करेंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, क्योंकि ये 8 इधर प्लस का है, उधर जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और 2x + 1 = 5 है, तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, और 4 / 2 क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से आपकी क्या आई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -8, और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ से आपकी 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था x - y, आपको फाइंड आउट क्या करना है, x - y। तो x की वैल्यू कितनी थी 2, माइनस y की वैल्यू कितनी थी -8, तो -8, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आया 10, तो आंसर आ गया आपका 10, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो x - y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 10 आ गई है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया, मल्टीप्लाई के बाद हमने इक्वेट किया तो ये आया, उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ से इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया और x - y की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप ये क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है इफ x.y = 8, सॉरी, if x.y 4 z + 6x + y = 8 w06, then write the value of x + y + z, ठीक है। ये भी दिल्ली के अंदर 2014 सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दिल्ली बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए
यहाँ पे देखिए एक्स डॉट वाई का मतलब क्या होता है, एक्स डॉट वाई का मतलब होता है कि एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में है वाई के साथ, ठीक है, एक्स जो मल्टीप्लाई में है वाई के साथ। अब देखिए एक्स डॉट वाई इक्वल टू 8, अपने को पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन को एलिमिनेट कर लो, एक्स डॉट वाई इक्वल टू 8 है, एक्स डॉट वाई इक्वल टू 8 है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वाई की वैल्यू क्या आई है, 8/x आई है, ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ताकि ये आगे सोल्व करने में इजी रहे, ठीक है। अब देखिए, अब z+6 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई -6, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, x प्लस वाई प्लस का z, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ये रहा आपका 6, ठीक है, तो x प्लस वाई यहाँ से 6 हो गया, z+6 यहाँ से 0 हो गया, x इंटू वाई यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, z इक्वल -6 है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 8/x, तो 8/x यहाँ पे पुट हो गया इक्वल टू 6। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x² + 8 इक्वल टू 6x, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, x² - 6x + 8 इक्वल टू 0, ठीक है। रुकिए दोबारा लिखता हूँ, ये आपकी इक्वेशन बनेगी x² - 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको आप सोल्व करोगे तो इसके क्या है, दो रूट्स बनेंगे, एक्स की एक तो -4 और एक -2, तो देखिए x - 4 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू एक तो होगी आपकी 4, ठीक है, एक तो आपकी 4 वैल्यू आ गई x की, दूसरा क्या है x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि दूसरी x की वैल्यू क्या है आपकी 2, ठीक है, एक x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक है। तो देखिए इसने पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू क्या है, 8/x है, x की वैल्यू क्या आई है, एक तो 4 आई है और एक 2 आई है, दोनों की दोनों आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यूज है वो क्या आई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इफ 2x4 इंटू x - 8 इक्वल टू 0, ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की, आपको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया, 2x और 4 x - 8 दिया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² - का 32 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, 2x² - का 32 इक्वल टू 0 आ गया। तो उसके बाद इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 2x² - का 32 इक्वल टू 0, क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2x की x से की तो आया 2x² और 4 की 8 से की तो आया -32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये -32 उधर जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का 32, यानी कि ऐसे है 2x² - 32 इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 32, ये हो जाएगा, तो x² क्या हो जाएगा 32/2, ठीक है, x² हो जाएगा 32/2, यानी कि x² की वैल्यू आ गई 16, और 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है आपका 4 इज द रूट ऑफ 16, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की दो वैल्यू आई है, +-4, ठीक है। इसने पूछा था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे 2 आई है, +-4 आई है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या है यहाँ पे, प्लस का 4, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x क्या आई है हमारी, प्लस का 4, दैट इज द आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद में देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है a - b 2a + c 2a - b 3c + d इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ठीक है, ये आपको क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, हमें ये पता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको दिल्ली 2013 में बोर्ड में पूछा गया है। अब देखिए a - b = -1 2a - b = 0, ठीक है, जो a b की जो इक्वेशन है वो बना लीजिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आप सब्सटीट्यूट कीजिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट करना, तो पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है, ए की वैल्यू 1 आएगी। अब देखिए इसने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हो गया सोल्व, बस बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू क्या आई है आपकी 1 आई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसने कहा इफ दिस मैट्रिक्स 9 - 1 4
2 -2 1 3 इक्वल टू a प्लस 1 2 -1 0 4 9 देन फाइंड दैट मैट्रिक्स और a। ठीक है, आपको ये वाली a मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है जब आपको ये साइड में जो मैट्रिक्स है ये दे रखी है। ठीक है, एक आपको ये दे रखी है, एक आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखिए ए हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये इधर प्लस की है तो उधर जाके ये उधर जाके यहाँ पे ये माइनस की हो सकती है ना, यहाँ पे ये माइनस की हो सकती है। तो a इज इक्वल टू 9 -1 4 -2 1 3 माइनस ये वाली लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी है, प्लस की है, तो वहाँ जाके ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1 2 -1 0 4 9। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाए 9 -1, ये सारी दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आप दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू क्या आई है, फिर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए की वैल्यू आई है 8 -3 5 -2 -3 6 एंड। ठीक है, और इसने पूछी किसकी थी, ए की वैल्यू तो पूछी थी हमसे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये हमारा क्या है, इसका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल सोल्यूशन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब इसने पूछा है कि y माइनस एक्स की निकालो। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, उसमें x माइनस वाई था, इसमें y माइनस एक्स है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन 2012 के अंदर। ठीक है, अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपको ये दे रखी है मैट्रिक्स की इक्वेशन, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, सेम टू सेम वही, पहले 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को क्या कीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसके पास वेरिएबल्स है x वगैरह, लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये हम उठा के उधर ले जाते हैं। देखिए इसके पास x वगैरह वेरिएबल थे, इसके पास नहीं है, तो ये हम उठा के उधर ले जाते हैं। इधर ये प्लस की है तो उधर जाए किसकी बन जाएगी, ये माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2x 10 14 2y माइनस 6, और ये सारा माइनस आप करोगे तो आंसर आएगा 4 10 14 और 12। ठीक है, मैट्रिक्स को माइनस करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अब देखिए अब 2x इक्वल टू दिस आ गया, तो अब देखिए 2x इक्वल टू 4 है, 10 इक्वल टू 10 है, 14 इक्वल टू 14 है, 2y माइनस 6 इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनी है क्या, एक तो 2x इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है 2y माइनस 6 इक्वल टू 12। तो 2y की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो 2y इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, सॉरी 3 नहीं आएगी 9 आएगी, क्योंकि माइनस का 6 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या है 2y इक्वल टू 18। तो यहाँ से 2y इक्वल टू 18 है, 2y इक्वल टू 18 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाई 2, 18 बाई 2 क्या आ जाएगी आपकी 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है 9 आ गई है। चलिए अब देखिए इसने पूछा क्या था y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, पूछा क्या है y माइनस एक्स पूछा है, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7। इसका आंसर कितना आएगा 7। 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7 इसका क्या है राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्या कहता है, इफ 3a माइनस बी इक्वल टू 5 0 1 1 एंड b इज इक्वल टू 4 3 2 5 देन फाइंड द मैट्रिक्स ए। इसने क्या है कि आपको मैट्रिक्स ए आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स ए आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करोगे आप, आपको बी दिया है ना, आप क्या करो 3a माइनस बी इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू रख दो, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a माइनस का b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स प्लस का b, क्यों, क्योंकि ये माइनस का b है, उधर जाए किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस का b हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का b, 3a यहाँ पे ये b किसका हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का b। अब b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 9336, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3112। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है 3112। ये भी दिल्ली 2012 सी सेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जो बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वही मैंने पिक आउट किए हैं, और इसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे कि आपकी जो रिवाइज हो जाएगी मैट्रिक्स जो है वो। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। जैसे ये है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया था, लेकिन था क्या ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 3a की है, तो हमें a की निकालनी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में आप क्या कर दो 3 कर दो, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, अब देखिए
ए क्या आ गया 3112। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है, होमवर्क असाइनमेंट है। राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन आपको ये भी करना है। x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है ये। फॉरेन 2020 के अंदर, सॉरी फॉरेन 2011 के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारा चैनल जो है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम हमारे जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।